वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डिवाइडर कंपोनेंट के बारे में। जो हमारे पास डिवाइडर कंपोनेंट होता है उसको यूज करके हम कंटेंट के दरमियान में कोई सेपरेटिंग लाइन जो है वो लगा सकते हैं MUI के अंदर। तो उसको समझने के लिए मैं VS कोड के अंदर जो है वो चला जाऊंगा। गाइस मैं यहाँ पे न्यू फाइल बना लेता हूँ MUI डिवाइडर के नाम से, और फिर इसके अंदर जो कंपोनेंट है मैं ऐड कर लूंगा यूजिंग RFC करके मैं कंपोनेंट को जो है वो ऐड कर लूंगा। तो मेरे पास जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे बन जाएगा। देन उसके बाद मैं यहाँ पे डिवाइडर को जो है वो इम्पोर्ट कर लेता हूँ। तो उसके लिए सिंपली मुझे उसको इम्पोर्ट करना पड़ेगा, मटेरियल से उसको जो मैं इंपोर्ट कर लूंगा। देन उसके बाद मैं यहाँ पे डिव के अंदर आ जाऊंगा, और डिव के अंदर मैं यहाँ पे एक डिव बना लेता हूँ, और इसके अंदर मैं यहाँ पे सिंपली लोरम लिख लेता हूँ 10। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा लोरम 10, और फिर इसको मैं यहाँ पे नीचे डुप्लीकेट कर लेता हूँ। और अब मुझे इनके दरमियान में जो है वो डिवाइडर लगाना है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इस कंपोनेंट को जो है वो ऐड कर लेता हूँ app.js के अंदर, ताकि जो हमें शो हो जाए कि अभी किस तरीके से जो है वो शो हो रहा है। तो मैं इसको यहाँ पे ऐड कर लूंगा MUI डिवाइडर। उसके बाद मैं इसको सेव करूंगा, जाऊंगा अपने ब्राउजर के अंदर। तो मेरे पास अभी जो पैराग्राफ थे वो कुछ इस तरीके से जो है वो शो हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इनके बीच में जो है वो डिवाइडर आ जाए। तो उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे जो डिवाइडर मैंने ऊपर इंपोर्ट किया है उसको मैं यहाँ पे जो है वो इन्वोक कर लूंगा। इसको मैं यहाँ पे सेव करूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे इनके दरमियान में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो लाइन आ गई है। तो इस तरीके से अगर हमें डिवाइडर लगाना है तो हम इजीली जो है वो लगा सकते हैं। इसके बाद हम चाहते हैं कि हम इसके दरमियान में कोई कंटेंट वगैरह भी जो है वो शो करवाएं डिवाइडर के दरमियान में लाइन के अंदर। तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें सिंपली इसको इस तरीके से जो है वो क्लोज करना पड़ेगा। इसका क्लोजिंग टैग बनाना पड़ेगा डिवाइडर का। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ डिवाइडर, और जो भी हम इसके अंदर लिखेंगे वो हमें जहाँ पे जो है वो शो हो जाएगा। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ सेंटर। तो इसको मैं यहाँ पे सेंटर करूंगा, इसको मैं यहाँ पे सेव करूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे सेंटर के अंदर जो कंटेंट था वो मुझे यहाँ पे जो है वो शो हो रहा है। मतलब हम अगर हमने कोई टेक्स्ट वगैरह लिखना है इसके अंदर तो उसके लिए हम इस तरीके से जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आता है लेफ्ट और राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लेफ्ट। इसको मैं यहाँ पे सेव करूंगा तो मेरे पास अभी यहाँ पे लेफ्ट लिखा हुआ आ गया। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे इसका टेक्स्ट अलाइन भी जो है वो लेफ्ट करना पड़ेगा। तो उसके ऊपर मैं कर लेता हूँ टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट। इसको मैं यहाँ पे सेव करूंगा तो मेरे पास अभी ये यहाँ पे लेफ्ट के ऊपर जो है वो आ गया। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे राइट के ऊपर चला जाए। तो मैं सिंपली यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन जो है वो राइट कर लेता हूँ, और इधर भी जो है मैं कर लेता हूँ राइट। मेरे पास यहाँ पे आ गया राइट। तो यहाँ पे ये फिर राइट के ऊपर जो इस तरीके से टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा। इस तरीके से जो है वो हम डिवाइडर को जो है वो यूज़ कर सकते हैं अगर हमने कंटेंट को जो है वो सेपरेट करना है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे इसकी ओरिएंटेशन भी होती है। अगर लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि ये वर्टिकली आए तो उसके लिए मैं यहाँ पे ओरिएंटेशन के अंदर सिंपली पास कर दूंगा वर्टिकल। अभी हमारा कंटेंट उस तरीके से नहीं है तो यहाँ पे ये इस तरीके से नज़र नहीं आएगा, लेकिन अभी इसकी ओरिएंटेशन है वो यहाँ पे वर्टिकली जो है वो हो गई है। तो इस तरीके से जो आप डिवाइडर को यूज़ करके कंटेंट को जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।